बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ एबनॉर्मेलिटी एंड द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, एबनॉर्मेलिटी क्या होती है हम इसके बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द एबनॉर्मेलिटी या नॉर्मल या एबनॉर्मल बिहेवियर। एबनॉर्मल बिहेवियर आर एक्शन दैट आर अनएक्सेप्टेड एंड ऑफ्टन इवैल्यूएटेड नेगेटिवली बिकॉज दे आर डिफर फ्रॉम टिपिकल और अनयूजुअल बिहेवियर। अब नॉर्मल बिहेवियर क्या हो सकता है, यानी हम इसे नॉर्मल वर्डिंग में यूज़ करेंगे कि अब नॉर्मल इंसान, जब ऐसा इंसान जिसका एक्शन, बिहेवियर, एटीट्यूड ऐसा हो जो नेगेटिवली हो, यानी नेगेटिव हो, हम उसको एक नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं देखते, तो वो एबनॉर्मेलिटी कहलाती है। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा क्राइटेरिया ऑफ द एबनॉर्मेलिटी बिहेवियर साइकोलॉजी। इसके उन्होंने कहा है कि उसके कुछ क्राइटेरिया बताएं, यानी एक इंसान अगर जो एबनॉर्मल है तो उसके क्राइटेरियाज में क्या क्या हो सकते हैं। देयर आर 5 मेन क्राइटेरिया ऑफ द एबनॉर्मेलिटी। पहले है स्टैटिकल क्राइटेरिया, सोशल क्राइटेरियंस, पर्सनल डिस्कम्फर्ट यानी डिस्ट्रेस, मॉलडेप्टिव बिहेवियर और डेविएशंस फ्रॉम आइडियल। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉलडेप्टिव एंड मॉल फंक्शनिंग बिहेवियर। Behavior which due to the circumstance are not fully adapted to their environment. Instead, they become malfunctioning and detrimental to the individual or others. For example, a mouse continuing to attempt to the escape, but the escape is obviously इम्पॉसिबल। ठीक है, इसमें हम क्या कह सकते हैं, उन्होंने कहा अगर ऐसा बिहेवियर जो एक माशरे के मुताबिक या इन्वायरमेंट जो उनका माशरा है उसे अडॉप्ट ना कर पाए तो वो एबनॉर्मेलिटी यानी मॉलडेप्टिव बिहेवियर कहलाता है। जिसमें उन्होंने कहा, अगर उन्होंने एक छोटी सी एग्जांपल दी है। एग्जांपल क्या दी, उन्होंने कहा एक चूहा है जिसको हम अगर किसी कैद कर लें तो वो चूहा अपनी जान छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक उसे केज में बंद कर लें तो वो कोशिश करता है कि मैं इससे किसी ना किसी तरह ना छुटकारा हासिल कर लूँ, मैं निकल जाऊँ। लेकिन जब उसको पता है कि उसके लिए छुटकारा हासिल करना नामुमकिन है, ठीक है, ये मॉलडेप्टिव बिहेवियर होता है। बिहेवियर डैट आर वायलेट्स द स्टैंडर्ड्स ऑफ सोसाइटी, यानी इसकी सेकंड टाइप है जिसमें उन्होंने कहा व्हेन पीपल डू नॉट फॉलोइंग द कन्वेंशन सोशल एंड द मॉरल रूल्स ऑफ देयर सोसाइटी द बिहेवियर इज़ कंसिडर्ड टू बी एबनॉर्मल। यानी सिंपल वे में उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने कहा जो लोग सोशल नॉर्म्स को, सोशल रूल्स को और मॉरल को फॉलो नहीं करते, उनका बिहेवियर हम उसे यही मान लेते हैं कि ये एबनॉर्मल है। उसका बिहेवियर बिल्कुल जो सोसाइटी पे पूरा नहीं उतर पाते, यानी उसके रूल्स को, उसके नॉर्म्स को, उनकी वैल्यूज़ को समझ नहीं पाते, उन पर पूरा नहीं उतर पाते, तो हम उसके बिहेवियर को कहेंगे कि वो एबनॉर्मल कहलाता है। ठीक है, उन्होंने कहा दी स्टैंडर्ड क्राइटेरिया साइकोलॉजी एंड साइकाट्री इज़ डैट ऑफ मेंटल इलनेस और मेंटल डिसऑर्डर। डिटर्मिनेशन ऑफ द एबनॉर्मेलिटी इन बिहेवियर इज़ बेस्ड अपॉन द मेडिकल डायग्नोसिस। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा है कि साइकोलॉजिकल और साइकाट्रिकल का जो अगर हम क्राइटेरिया देखें तो मेंटल इलनेस और मेंटल डिसऑर्डर्स के मुताबिक देखा जाता है। जिसमें उन्होंने कहा अगर एबनॉर्मेलिटी देखी जाए तो उसका बेस ही हमें पता चलता है मेडिकल डायग्नोसिस करके कि ये एबनॉर्मल है या नॉर्मल है। फिर इसकी सेकंड टाइप हमने पढ़ी थी, ठीक है। फिर उसके बाद है स्टैटिकल रियल बिहेवियर आर कॉल्ड एबनॉर्मल, यानी स्टैटिकल जो रेस थे अब हम वो पढ़ेंगे। जिसमें उन्होंने कहा स्टैटिकल रेस बिहेवियर आर कॉल्ड एबनॉर्मल थ्रू नॉट ओनली द केस द प्रेजेंस ऑफ द एबनॉर्मल बिहेवियर इन पीपल इज़ यूजुअली और स्टैटिकल अनयूजुअल। यानी उन्होंने क्या, अगर हम स्टैटिकल वे में देखें तो उन्होंने कहा स्टैटिकल वे में अगर हम उनको देखा जाए तो ऐसे बिहेवियर जो एक नॉर्मल पर्सन में ना पाए जाएँ तो वो एबनॉर्मेलिटी ही कहलाती है। फिर उसने कहा, उन्होंने कहा अगर हम इनका केस देखा जाए तो जो स्टैटिकल नायाब रवैये होते हैं वो हर इंसान में, एक नॉर्मल इंसान में भी अगर गैर मामूली बात भी हो रही है तो उसमें भी ये चीज़ें नेगेटिविटी में भी पाई जाती हैं। तो यानी एक नॉर्मल बिहेवियर, फॉर एग्जांपल हम इसको नॉर्मल वे में कहेंगे कि अगर एक इंसान किसी चीज़ परेशानी में मुब्तला है तो उसको जो नॉर्मल पर्सन होगा तो वो उसको फेस भी वैसे ही करेगा, यानी परेशानी में वो परेशान रहेगा, उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, उसका मूड बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जबकि जो एबनॉर्मेलिटी है उसको हम देखा जाए तो वो अगर परेशानी में भी है तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस परेशानी से, तो इसके थ्रू वो एबनॉर्मेलिटी ही कहलाएगी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अदर क्राइटेरिया इंक्लूडिंग, यानी और कौन कौन से क्राइटेरियाज हो सकते हैं एबनॉर्मेलिटी में। जिसमें उन्होंने कहा डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म, ठीक है। इसकी फर्स्ट टाइप है जिसमें उन्होंने कहा बिहेवियर डैट डेविएट्स फ्रॉम सोशल नॉर्म्स इज़ डिफाइंड एज अ डिपार्चर ऑफ डेविएशन of an individual from society and written rules. For example, if one were to witness a person jumping around the nude on the streets
and the person would likely to be perceived as abnormal to most people as they have broken society norms about the wearing clothes. यानी उन्होंने क्या कहा, डिविएशंस में क्या होता है, यानी सोशल रूल्स जो हैं उसे फॉलो नहीं करता और सोसाइटी में जो उसके रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, डिविएशंस हैं, उनके मुताबिक पूरा नहीं उतर सकता। उन्होंने इसकी एग्जांपल दी है। एग्जांपल क्या है, उन्होंने कहा एक इंसान जो न्यूड होकर स्ट्रीट में जंपिंग कर रहा है तो उसको लोग क्या सोचेंगे, उसको यही कहेंगे कि ये क्या कहते हैं, उसको यही परसीव करेंगे कि अब नॉर्मल पर्सन है, यानी क्योंकि वो अपनी सोसाइटी के रूल्स नॉर्म्स को तोड़ रहा है। क्या करके तोड़ रहा है कि उसने कपड़े नहीं पहने हुए। तो उन्होंने इसके बारे में बताया। फिर उन्होंने कहा इसकी क्या क्या सिचुएशन हो सकती हैं, किस किस वजह में ये टाइप्स हो सकती हैं, यानी डिविएशन नॉर्म्स और सोशल नॉर्म में क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं। उन्होंने इसकी कुछ टाइप्स बताई, सिचुएशंस एंड कॉन्टेक्स्ट। वन, इन प्लेस, कल्चर भी हो सकता है, एज भी हो सकती है, जेंडर भी और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी इसमें पाए जाते हैं। फिर उन्होंने कहा फेलियर टू द फंक्शंस एडिक्वेटली, बिहेवियर दैट इज़ abnormal. These criteria are necessary to be labeled an abnormality as a disorder if the individual is unable to cope with the demands of everyday of life. यानी उन्होंने कहा है कि अगर बिहेवियर एबनॉर्मल है तो इसको हम यही लेबल लगा देंगे कि एबनॉर्मेलिटी डिसऑर्डर कहलाएगा। लेकिन उन्होंने कहा एक पर्सन जो दूसरों की चीज़ें या डिमांड्स, अपनी ज़िंदगी की जो हर चीज़ें, लाइफ की चीज़ें जो हैं वो कॉपी करता रहता है बार बार, उसे भी हम एबनॉर्मेलिटी भी कहलाते हैं। यानी वो अपनी लाइफ से थक जाता है या फेल हो जाता है तो उस चीज़ को बार बार करना स्टार्ट कर देता है। डेविएशन फ्रॉम, पहले हमने पढ़ा था डेविएशन ऑफ सोशल नॉर्म, अब है डेविएशन फ्रॉम आइडियल मेंटल हेल्थ, जिसमें उन्होंने कहा डिवाइन एबनॉर्मेलिटी बाय डिटरमिनिंग if the behavior the individual is displaying is affecting their mental well-being. For example, someone who have lost a relative in distress and deviates from ideal mental health from a time, but their distress is not defined as abnormal, as distress is an accept reaction. यानी उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो एबनॉर्मेलिटी को डिफ़ाइन करें तो एक इंसान जो है उस पर मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। यानी उन्होंने एग्जांपल दी है कि एक इंसान जिसका बहुत ज़्यादा करीबी मर जाता है तो उसके लिए वो उसका हम यही आइडिया लगा सकते हैं कि उसको मेंटल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हुई है टाइम टू टाइम। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि उसको हम ये नहीं कहेंगे कि वो एबनॉर्मल है, उसको हम कहेंगे कि उसने अपने जो सिचुएशन थी उसे फेस नहीं कर पा रहा। तो हम इसको एबनॉर्मेलिटी के वे में नहीं देखेंगे, हम सिर्फ इस वे में देखेंगे कि उसकी जो बिहेवियर होगा वो एबनॉर्मल की तरह हो जाए। वो होता नहीं है एबनॉर्मल, लेकिन वो सिचुएशन को फेस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसका जो बिहेवियर है वो एबनॉर्मेलिटी की तरफ चले जाता है। फिर इसमें उन्होंने कुछ बताया, उन्होंने कहा साइकोलॉजिकल वुड बी प्रिपेयर्ड टू बी डिफाइन इंडिविजुअल्स बिहेवियर एबनॉर्मल इफ़ फॉलोइंग क्राइटेरियाज आर। यानी उन्होंने कहा साइकोलॉजिकल जो है ना, साइकोलॉजिस्ट वो डिफ़ाइन करते हैं कि एक इंसान में एबनॉर्मल बिहेवियर किस तरह चेंज हो सकता है। यानी उन्होंने कहा द इंडिविजुअल इज इंगेजिंग द बिहेवियर दैट इज प्रिवेंटिंग फ्रॉम द फंक्शनिंग, the individual is engaging the behavior that breaks the social norms, the individual is engaging in behavior that are statical influence. पहले वो क्या करता है, प्रिवेंशन करता है और उनकी फंक्शनिंग होती है वो चेंज होती है। फिर उसके बाद वो सोशल सोसाइटी की जो नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, रूल्स होते हैं, उसे वो ब्रेक करता है। फिर सेकेंडली उन्होंने कहा स्टैटिकल जो इन्फ्लुएंस होता है वो भी उनका डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से एक साइकोलॉजिस्ट प्रेफर कर लेता है कि पर्सन नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। आज के लिए इतना ही, कल इसकी बारे में कुछ डिटेल में और पढ़ेंगे या नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह।